बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है सतनाम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं और यहाँ के कल जो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ उसमें आप जो मुख्य अतिथि के रूप में थे और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह जी और तमाम छत्तीसगढ़ के विधायक, सांसद, राज्यसभा के सांसद गण थे। उस उपस्थिति में समाज के बीच में आपने प्रतिनिधित्व किया है और संत समाज के लोगों ने, छत्तीसगढ़ वासियों ने आपका बहुत बहुत स्वागत किया है और आपको आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के अवसर पर बाबा गुरु घासीदास जी की इस तपोभूमि और जन्मस्थली पर आप जाने वाले भी हैं। यहाँ से आप हमारे संत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। देखिए, ये छत्तीसगढ़ आकर के मुझे बहुत खुशी हुआ। यहाँ की सरकार ने मुझे आमंत्रित किए, बुलाए और आने के बाद यहाँ का जो स्नेह प्रेम देख करके मुझे बहुत खुशी हुआ। समाज में बड़ी एकजुट है, सभी संत भक्त एकजुट रह करके सतनाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों से सतनामियों समाज को संगठित हो करके और बड़े अच्छे ज्ञान और कुछ विकास के पहलुओं पर चर्चा भी हुए। तो इसमें मैं भी बिहार से सतगुरु दरिया तीर्थधाम आश्रम दंगसी से आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और देखिए, सतनाम का जो पंथ है, जो गुरु घासी साहब ने जो बीड़ा उठाए, जो सतगुरु दरिया साहब ने बीड़ा उठाए, जो अनेक महापुरुष ने इस बात को जन जन तक पहुँचाने का गुरुतर संदेश लेकर के जन जन तक ये हमेशा जागरूक करते रहें, उन ऐसे हस्तियों के लिए मेरा बारंबार कोटिशा सतनाम है, जो कि प्रत्येक जीव को जगाने का कार्य किए। कहते हैं कि सत शब्द चुंबक है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए। जो सद्गुरु का शब्द है वो चुंबक है, वो हृदय में जब धरता है व्यक्ति को तो वो कायाकल्प हो जाता है। फिर तो क्या पूछना है। तो कहने का मेरा भाव यह है कि यहाँ देखने के बाद सतनामी का जनसलाभ संख्या देख करके मुझे बहुत खुशी हुआ। लेकिन इसमें ये मुझे देखने के लिए विशेष रूप से मिला कि सतनामी सिर्फ अपने जाति टाइटल लिखते हैं। जो भी यहाँ के गुरु घासी साहब जी के जो उपासक हैं, इन्होंने सतनाम सिर्फ जान रहे हैं, ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान बहुत कम व्यक्ति को है। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखने के बाद पता चल रहा है सतनाम का। कुछ व्यक्ति से मैं सवाल किया कि भाई सतनाम आप जो जात के साथ, नाम के साथ जो लिखते हैं, इसका आप क्या भाव प्रकट करते हैं? जो इनका सटीक अर्थ होना चाहिए वो बताने से सक्षम नहीं हो। तो ये जो सतनाम शब्द है ये सार्वभौमिक अर्थ है। सतनाम जानऊ व्यवहारा, बिना नाम पशुआ अवतारा। जो सतनाम को नहीं जाना तो वह मानव होकर के भी वह मानव नहीं है, वो पशु है। जैसा कि शब्दों में उल्लेख है, सद्गुरु कहते हैं कि प्रीत करो सतनाम से, तेजो सकल भ्रम भाव, मिथ्या जन्म जग जात हुए फिर दृढ़ गए सुन दाव। कहते हैं संसार के लोगों, आप सतनाम से प्रीत लगाइए। ये दुनिया वालों से प्रेम लगाने से ये प्रेम आज खंडित हो जाएगा। बेशक आज है, लेकिन कल वो जो है टूट जाएगा, संबंध बिखर जाएगा। इसलिए प्रेम बेशक आप संसार से करिए, लेकिन प्रीति आप अगर करना चाहते हैं तो वो साहस से करिए, जिससे कि आपका मानव तन जो जिसके लिए हम पाए हैं वो मानव तन सुफल हो सके और ये मानव रूपी यात्रा सुलभ हो सके और इस संसार से हम लोग वो डोली सजा के चल सके। यहाँ पर आने का ऐसा नहीं है कि पूरा समाज को संगठित करना। यहाँ पर ऐसा नहीं है आकर के जो है संसार की पसार करना। संसार के पसार करने के लिए तो बहुत सारे नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, जो भी हैं, तो ये सब कुछ वोट के लिए इस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन जो सतनाम के जो अभिभावक हैं, जो सतनाम का जो संदेश पहुंचाने वाले हैं, जो सतनाम का गुरुतर भार लिए बैठे हैं, मैं उन महान भावों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप जन जन तक सदगुरु का जो संदेश है, पुरुष भेजा मोहि गुण हितकारी, जीव चेतन करी नरक वारी। पुरुष ने जो गुण हित के लिए भेजा था, जीव चेताने के लिए भेजा था, आज हम
उस पहलू पर चलें, उसके पद चिन्हों पर चलें और हमें आगे जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके। जी बाबा जी, आप आज गिरौदपुरी बाबा जी की तपोभूमि, तपस्या स्थल, ध्यान स्थल कहा जा सकता है, छाता पहाड़ है वहाँ पे, जी जी और जहाँ पे बाबा जी का साक्षात प्रमाण है बहुत सारे, जी उस जगह पर आप जाने वाले हैं। जी तो जो संत समाज है पूरे भारतवर्ष में, अभी जी तो सतनाम को मानने वाले बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, जिसमें कबीर पंथ हैं, गुरु नानक साहब के फॉलोअर सिख समाज के लोग हैं, जी सतनामी समाज के लोग हैं। हम्म, तो ये इनकी संख्या अगर हम देखें विश्व स्तर में, जी तो सतनाम के मानने वाले करोड़ों लोग हैं। जी और मुझे लगता है सिख समाज के लोगों ने भी कहा है जी कि अगर हम दो समुदाय के लोग मिल जाएं हम्म, तो सतनाम का डंका बजेगा। हम्म, और सतनाम जो है आदिकाल से है, ऐसा कहा जाता है, जी क्योंकि औरंगजेब जब सतनामियों को अपने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला, और उनके साथ सतनामियों का झगड़ा भी हुआ है, विद्रोह भी हुआ, उसके बावजूद भी आज सतनाम के मानने वाले कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर में देखे जाते हैं। तो उसमें एक राज्य से आप एक प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संत के रूप में उभरे हैं, और बहुत सारे लोग आज आपको जानने भी लगे हैं, जी और बहुत सारे राज्यों में आज इसकी बातें लगातार हो रही है। जी तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जो सरकार है वो एक्टिव है, बहुत संघर्षशील है, और यहाँ का जनसंख्या तो सतनामी का है, लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति है, जो हमें ध्यान साधना से जो हमें आगे बढ़ाना चाहिए था, वो ध्यान साधना से कुछ मार्ग परिवर्तन लग रहे हैं समाज में। हम लोग अपना नाम के लिए साहब लगाते हैं, और जो पूजनीय हैं, जो यहाँ पर पुरुष ने भेजाए थे, वो एक अलग वो जीव थे, वो पैगाम लेके आए थे, जैसे गुरु घासी साहब हैं, दरिया साहब हैं, उनके नाम के आगे हम दास लगावें ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो महान संत थे। हम लोग अपना नाम के लिए साहब लगाते हैं, आदर सूचक शब्द चाहते हैं, और जो इष्ट हैं, जो मार्ग प्रशस्त करने का जो सद्गुरु हैं, उन्हें हम दास कह के संबोधन करते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम वो गुरु घासी दास नहीं कह करके हम गुरु घासी साहब कहें तो और बेटर होगा। तो गुरु घासी साहब जो यहाँ पर आए, इन्होंने छाता पहाड़ पर तपस्या किए या गिरौदपुरी धाम पर तपस्या किए। उन्होंने ये सब बाहरी तमक झमक से दूर रहें और प्रदर्शन से दूर रहें, और उन्होंने कुंडली जागृत किए और अखंड शांति की अनुभूति किए, जो एक तरह से कहिए सत्पुरुष दर्शन दिए। और उनकी जो वाणियाँ हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वेद पुराण से वो अलग की बात करते हैं। दरिया साहब भी कहते हैं, 3 लोक से न्यारे डेरा, पुरुष पुराण जहांस गनेरा। दरिया साहब अपने परिचय में भी बताए हैं, नहीं हम भेष नहीं बैरागी, मैं भेष में भी नहीं हूँ, मैं बैरागी भी नहीं हूँ, नहीं ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मज्ञानी, नहीं हम पाखंड भेष जो डारी, नहीं हम क्रियाक्रम विस्तारी। कहते नहीं हम ब्राह्मण क्षत्रिय हई, नहीं हम हिंदू तुरुक न कही, माटी के जामा जग में भयऊ, पुरुष अंश ते भीतर रहो, पारक करो जो हो तो ज्ञाना, मिठा वचन नहीं करो ज्ञाना। उन्होंने जाति पाति का भेदभाव को मिटाए, वो ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का बीड़ा को मिटाए कि ये सब जो है अहंकार उत्पन्न करता है, अपना पद को जब पाएंगे तो उसमें मद होगा। इसलिए ये पद प्रतिष्ठाओं को तेजना है। सदगुरु कहते हैं, तेजो मान पिबे ममता को तब छप लोग सिधावे। तो मान मर्यादा को तेजना है, और तब उस देश का हम लोग बात कर पाएंगे। हम लोग यहाँ के लिए अगर समाज का मान सम्मान पाने के लिए अगर कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो ये अपने लिए कार्य ठीक नहीं है। हम लोगों को भजन करके वो परम धाम को, परम गति को प्राप्त करना है। ये संसार का तो क्षणिक सुख है, क्षणिक व्यवस्था है, आज है कल नहीं रहेगा। देखिए, कोई आज जो मिले मुख्यमंत्री, इनकी जो मुझे स्नेह दिए, भाई उनके तो मैं धन्यवाद के पात्र हैं, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, तमाम गणमान्य व्यक्ति के द्वारा जो मुझे सम्मान किया गया। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जो गुरु घासी साहब का जो मूल ज्ञान है, उस ज्ञान पर हम लोग
जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। जैसे अभी समाज में सतनाम भवन, सतनाम चौक का निर्माण कराएं और हॉस्पिटल और विद्यालय, तमाम कॉलेजों का निर्माण कराएं। तो वह तो अवर्णनीय है, वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत देखते हैं एक्टिव है सरकार। तो इस तरह से अगर बिहार में हो तो और मतलब विकास होगा। लेकिन जितना में अभी है हम लोग प्रचार प्रसार इस चीज़ पर कर रहे हैं कि सब एकजुट हो, जागृत हो और जाति पाति बंधनों से अलग हट करके चले। ये बंधन हम लोगों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा ने हमें न कोई जनेऊ लेके यहाँ पर आए, न कोई इंद्री कटा के आए। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, हम लोग आकर के यहाँ भेदभाव करने लगे। विद्या मद, जाति मद, धन मद, रूप मद, ये तमाम मदों में हम आकर के जो है भुला गए हैं। और ये मद से जब अलग हटेंगे तभी हम लोग अनाहत में पहुंचेंगे और तभी हम लोगों का जो है मानव रूपी जो यात्रा है वो सुलभ होगा, परिनिर्वाण पद प्राप्त होने का सहभागी बन सकेंगे। बाबा जी, मैं एक ही सवाल लास्ट में करना चाहूँगा जी कि विश्व में जो सतनाम के मानने वाले लोग हैं, जी जी जिनको हम आज देखते हैं कि अलग अलग विचारधाराओं में बटे हैं, जी जिसमें आप देखेंगे राधा स्वामी के रूप में जाना जाता है, वो भी सतनाम को मानते हैं। जो हमारे सिख समाज की सिख धर्मावलंबी है, क्योंकि उनको भी अगर उनके गुरुओं की हम बात करें गुरु ग्रंथ साहिब में, तो उन्होंने भी 42 गुरुओं की वाणी को गुरु ग्रंथ में साहिब समाहित करके सभी गुरुओं का अंत कर दिया। उन्होंने 10 गुरुओं के बाद में किसी भी देहधारी को उन्होंने गुरु नहीं माना। तो ऐसे ही जो सतनाम के मानने वालों को आज की परिस्थिति में जो अलग अलग दिशाओं की ओर जा रहे हैं, हालांकि मूल तो सतनाम ही है, तो उनको हम एकीकरण कैसे करके एक सूत्र में हम पूरा दुनिया को ला सकते हैं। और ऐसा ही एक धर्म है जो सतनाम है, जो विश्व शांति को दुनिया को ले जा सकता है। क्या कहना चाहिए? अब देखिए, इस विषय पर दरिया साहब कहते हैं, सत साहेब गुरु मेरा, ताते किन भवन बिच डेरा। वो दरिया साहब ने सत साहब को गुरु बनाया, गुरु घासी साहब ने सत साहब को गुरु बनाया और गुरु की परंपरा को चलाने के लिए संसार के लोगों को प्रेरित किए कि देखिए, बिना गुरु का तरन तारण नहीं हो सकता है। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम हो। गुरु बिना भव से तरन तारण नहीं हो सकता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, बिन गुरु निष्फल गया देखो वेद पुराण। बिना गुरु का संसार से कोई कारण नहीं हो सकता है। और जब तक कि जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे तब तक कि जीवन का ये शुरुआत नहीं हो सकता है, जीवन का शुभारंभ नहीं हो सकता है। लौकिक कार्य करने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होता है, पर लौकिक कार्य करने के लिए भी हमें गुरु चाहिए। जीव के गुरु, जीव जो कहिए पी बिना नहीं मुक्ता। कहते हैं जीव का गुरु जीव होना जरूरी है। जब तक कि गुरु नहीं होंगे तो मार्ग को बताएगा कौन? जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने अंदर जो भी दुर्गुण है वो दिखाई देता है। संत गुरुजन उनके सन्मुख जब होते हैं तो अपना जो भी दुर्गुण है, जो भी दोष है, वो देखते हैं तो वो दूर करने का प्रयास करते हैं, वो उनको बताते हैं और उस जीव को चुन चुन हंसा लेत निकाली, हंसा को निकालते हैं और ये बहुबंधन से मुक्त कराते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल को अपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम साहब, सतनाम।